नमस्ते। वेलकम टू स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। इसमें हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जो आपके फेवरेट है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आपको याद आ गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी पहले प्रोग्राम के लिए हमने चुन लिया बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी को। चलिए शुरू करेंगे। देखते रहिए स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा। उनको बॉलीवुड के शहंशाह भी कहते हैं और सदी के महानायक, प्यार से बिग बी कहते हैं। वन मैन इंडस्ट्री के नाम से भी उन्हें जाने जाते हैं। 1942 में 11 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। माँ जी का नाम है तेजी बच्चन और पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने उनका नाम रखा था इनकलाब। इत्तेफाक से उन्होंने इनकलाब मूवी में एक्टिंग भी किया था। खुद के घर को तो सुखी रख नहीं सका, राष्ट्र को सुखी बनाने निकला। लेकिन बाद में उनका नाम चेंज किया था, अमिताभ रखा था, जिसका मतलब है ऐसा प्रकाश जो नहीं बुझेगा। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है अजिताभ। उनकी शादी जया बच्चन जी से हुई है। उनके दो बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन, और उनकी बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन। दो सौ से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। हाँ, ये तो सच है, हर किसी के लाइफ में डिफ़िकल्टीज तो होती रहती है। अमिताभ जी को भी उनका सामना करना पड़ा। 1969 में उन्होंने 7 हिंदुस्तानी फिल्म से अपनी फिल्मी करियर शुरू किया था। जी, वो मैं शायरी करता हूँ। वाह वाह। तो जब पुर्तगाली पुलिस हमें घेर लेगी तो श्रीमान आप क्या करेंगे? उन्हें माकवी गालिब के शेर सुनाएंगे? जी हाँ, लेकिन एक गालिब ही उर्दू के शायर नहीं थे, और भी शायर थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये शेर पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन उन्हें मैनी रिजेक्शंस और फेलियर्स का सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें ब्रेक थ्रू रोल मिला संजीर फिल्म में। कहा जाता है कि अगर वो फिल्म भी फेल हुआ वो वापस इलाहाबाद जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म की वजह से उन्हें एक नई पहचान मिला है। संजीर मूवी की वजह से ही उन्हें एंग्री यंग मैन नाम से पुकारा जाता है और जाने जाते हैं। उसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। अमिताभ बच्चन जी एक ग्रेट एक्टर ही नहीं बल्कि सोलफुल सिंगर भी है। उन्होंने 30 से ज़्यादा गानों के लिए अपनी आवाज़ दी है, जैसे रंग बरसे। आपको पता है वह एक कंपोजर भी है। रंग बरसे ट्यून उन्होंने ही बनाया है, और कालिया मूवी में जहाँ तेरी ये नज़र है उन्होंने कंपोज किया है। चलो हम बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। अमिताभ जी की पहली गर्लफ्रेंड थी माया जी। उसके बाद जय जी उनकी ज़िंदगी में आए। दोनों की पहली मुलाकात हुई पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। तभी तो अमिताभ जी की शुरुआत थी और जया जी सुपरस्टार बन चुके थे।
दोनों ने गुड्डी फिल्म में एक साथ काम किया था। तो अमिताभ जी ने उन्हें अपनी जीवन साथी चुन ली और दोनों की शादी हो गई है। जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, सिलसिला, कभी खुशी कभी गम उन दोनों की यादगार फिल्में हैं। नंदनी। जी आ रही हूँ। अरे भाई बेटा क्या आ गया, आप तो भूल ही गए हमें। ये टाई कौन बांधेगा? मेरे बगैर इतना भी नहीं कर सकते आप। रेखा जी से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। दोनों की केमिस्ट्री के बारे में तो सब बात करते हैं। उन दोनों का पहला फिल्म था दो अनजाने, लेकिन उससे पहले दुनिया का मेला फिल्म में वो दोनों कोस्टा बनने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? सुन लिया? सुन लिया बोलने वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, रोज यार रात लीला होती है। हाँ हाँ सुन लिया, और ये भी सुन लिया कि आजकल तुम रोज रात को देवदास बनकर घर लौटते हो। क्यों नहीं लौटूंगा? क्यों नहीं लौटूंगा? मेरा इस घर में कौन है? कोई है? सिवाय मुन्ना के मेरा इस घर में कोई नहीं। उन दोनों की फिल्में खून पसीना, राम बलराम, सिलसिला, मिस्टर नटवरलाल हमें आज भी याद है। कहा जाता है कि अमिताभ जी वहीदा रहमान जी के बहुत बड़े फैन हैं। जब सुनील दत्त जी के मूवी में वो दोनों मिले थे, वो नजर ही नहीं हटा पाए। सच में अमिताभ बच्चन जी इज अ पावर हाउस ऑफ राइटिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग। उतना ही नहीं, वो एम्बिडेक्स्ट्रस भी है। मतलब वो दोनों हाथों से अच्छी तरह एक साथ लिख सकते हैं। उन्होंने कई ओकेशंस पे ये दिखाया है और अपने फैंस के ऑटोग्राफ्स भी दोनों हाथों से साइन करते हैं। एक्टर बनने से पहले वो इंजीनियर बनना चाहते थे। एयरफोर्स ज्वाइन करना भी उन्हें बहुत पसंद था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्हें एक शिपिंग फर्म में जॉब मिला था। अब तो वे करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उस वक्त उनका फर्स्ट सैलरी था 4000 और 8 लोगों के साथ उन्हें अपना कमरा शेयर करना पड़ा। वो थे स्ट्रगलिंग डेज। बाद में उन्होंने थिएटर यूनिट भी ज्वाइन किया था। उसके बाद मुंबई आए थे अपना सपना पूरा करने। उनका प्रोडक्शन कंपनी भी है, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 1996 में शुरू किया था। तेरे मेरे सपने, मृत्युदाता, पा, मेजर साहब और शमिताभ उनके कंपनी द्वारा किया गया था। जहाँ मरते हैं वहाँ डरते हैं, कब्रिस्तान में कोई नहीं मरता। डर के मर के इधर आते हैं। तुम्हें डर लगना चाहिए बाहर बाहर। लेकिन 1999 में कंपनी बैंकरप्ट हुआ था और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी 2000 में मोहब्बत फिल्म साइन करने के बाद ये सब रिकवर हो गया था। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलिन और चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो के साथ वो टीवी पर भी राज करने लगा था। वो शो सबको पसंद आया था। समय आ गया है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलके आपको लगेगा ऐसे जैसे अरमान हुए पूरे दिल के। ये ऐसी हस्ती हैं जो 1-2 का 4 करने के चैंपियन है और जिंदगी की रेस में भाग लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर इंडिया अनिल कपूर।
राजनीति से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद वो एमपी बन गए थे, लेकिन 1987 में उन्होंने सीट से रिजाइन किया था। डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलना एक एक्टर के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, अमिताभ बच्चन जी तो बहुत ही खुश नसीब है कि उन्हें तरह तरह के कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है। आपको पता है, उनकी तरह किसी ने अपनी फिल्मी करियर में डबल रोल नहीं किया है। कसमे वादे, डॉन, सत्ते पे सत्ता, सूर्यवंशम और बहुत सारे हैं। और 1983 में महान मूवी में उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया था। कानून की काफी मालूमात है आपको राणा साहब। कहीं आप पहले वकील तो नहीं थे? इंस्पेक्टर, नहीं, मुझे इसलिए याद आया कि आज से 25 साल पहले बंबई में एक बहुत ही मशहूर वकील था जो खून करके फरार हो गया था और जिसका आज तक पता नहीं चला। लुक इंस्पेक्टर, मुझे बोल लेने दीजिए राणा साहब। पुलिस की किताबों में उस वकील का जो हुलिया लिखा है वो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है। वो वकील भी आप ही की तरह लंबे कद का था। तुम्हारा कद भी तो मेरी तरह है, तो क्या तुम कातिल नहीं हो सकते? कहा जाता है कि 1989 में जादूगर मूवी फेल होने के बाद वे एक्टिंग छोड़ना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने अपनी जादू चलाई। कौन हो आप? गॉड। उनका जो घर है मुंबई में जलसा, वो सत्ते पे सत्ता प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी जी से मिला था, एक तोहफे की तरह। सत्ते पे सत्ता फिल्म की सक्सेस की वजह से, और चुपके चुपके आनंद नमक हराम फिल्म में वहीं पर शूट किया है। रिजेक्ट होने से किसी की जर्नी खत्म होती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। एक्टर बनने से पहले अमिताभ जी ने ऑल इंडिया रेडियो में आरजे बनने का अपना लक आजमाया था, लेकिन उनकी डीप वॉइस की वजह से रिजेक्ट हुआ था। लेकिन बाद में हर प्लेटफॉर्म में उनकी आवाज़ गूंजने लगी है, सुनाई देने लगी है। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे, और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी। हिम्मत से काम करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और फिल्मों में वॉइस ओवर्स भी किए थे। जोधा अकबर, लगान, परिणीता, उनमें से कुछ है। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। शहंशाह मूवी में उन्होंने अपनी आवाज़ चेंज की थी। मेरी फिल्म थी जिसका नाम था शहंशाह। शहंशाह किरदार एक था, लेकिन सुबह पुलिसमैन होता था और रात को शहंशाह बन जाता था। टीनू आनंद जो कि हमारे डायरेक्टर थे, उनसे मैंने कहा कि ये इंसान बोलेगा कैसे, क्योंकि अगर वो उस आवाज़ में बोलेगा जो पुलिसमैन की आवाज़ है तो पकड़ा जाएगा, तो इसकी आवाज़ बदल देनी चाहिए। योग में मैंने कहीं सीखा था, सांस लेते समय, प्राणायाम करते समय, कि अंदर भी सांस ले सकते हैं, बिना नाक से मुंह खोले लोग अंदर से सांस ले सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये एक आवाज़ ये शहंशाह को दी जाए। उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए थे और 20 से ज़्यादा मूवीज़ में उनका कैरेक्टर नाम था विजय। संजीर, त्रिशूल, शक्ति, उनमें से कुछ फिल्में हैं। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। हिंदी सिनेमा के लिए जो सेवा की उन्होंने, उसके लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 16 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। अपने ही बेटे का रोल प्ले करने का मौका मिला है उनको। आपको याद है ना फा मूवी, 12 इयर्स बच्चे का रोल किया था उन्होंने और उन्हें तैयार होने में 5 घंटे लगते थे, मेकअप रिमूव करने 2 घंटे। उसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। What do you mean I don't know? I don't know का मतलब है मुझे पता नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं? समथिंग वो सपने देखते हैं। Yeah, water. अमिताभ जी वॉचेस के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें 2 घड़ियां पहनने की शौक है, कभी कभी 3। अमिताभ बच्चन जी इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक लिविंग लेजेंड है। उनके पूरे फैमिली को हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में उनके किरदार हम कभी नहीं भूल पाएंगे, हमारे दिलों में बसा हुआ है और अगली फिल्म के इंतजार में है हम। तो ये थी अमिताभ बच्चन जी की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम और एक लेजेंड की कहानी लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जल्दी आएंगे और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।